नया साल कैसा रहेगा, जानिए वृष राशि का भविष्य फल 2024। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वार्षिक राशिफल 2024 में वृष राशि के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत भविष्यवाणियों की जानकारी शामिल है। वित्त, रिश्ते, व्यवसाय, स्वास्थ्य, परिवार आदि से संबंधित जानकारी है। यह वीडियो आपको यह समझने में मार्गदर्शन करेगा कि वर्ष 2024 में आपके लिए क्या सकारात्मक या नकारात्मक चीजें हैं, ताकि आप पहले से ही इसके लिए तैयार रह सकें। इस बार नए साल की शुरुआत बहुत ही शुभ समय पर हो रही है। साल के पहले दिन गजकेसरी योग बन रहा है। पौ से कृष्ण पक्ष पंचमी दिन में 12:20 तक है। उसके उपरांत खष्टी है। आइए जानते हैं वृष राशि के लिए साल 2024 की भविष्यवाणी क्या है। वृष राशि के व्यक्ति व्यवहारिक, स्थायी और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसे आती है, ये उसी के हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनकी चाल धीमी रहती है। इनका ताकत, इनका स्थायित्व, ईमानदारी और कड़ा संकल्प होता है। इन्हें अपने मार्ग से डिगाने या इनका ध्यान भटकाना बहुत कठिन होता है। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में। साल की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु आपके अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी होकर विदेश भाव में मार्गी हो जाएंगे। इससे ना सिर्फ आपकी सेहत में सुधार होगा, बल्कि आपके बढ़ते हुए खर्चों पर भी लगाम लगने वाली है। इसके अलावा आपके जीवन में जो रुकावट आ रही थी, वो भी अब दूर होना शुरू होनी है। इसके अलावा विदेश में काम कर रहे जातकों को भी लाभ होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आपकी कुंडली में इस समय देवगुरु बृहस्पति राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी होकर मई के महीने तक उनका गोचर आपके द्वादश भाव पर होगा। इस प्रभाव से आपको विपरीत राजयोग के परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपको कोई कानूनी समस्या आ रही थी, तो उसका समाधान नए साल में आपको मिलने वाला है। नए साल में आपको गुरु के प्रभाव से आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। गूढ़ विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ सकती है। साल 2024 के शुरू के महीने की बात अगर करें, तो आपके द्वादश भाव में विराजमान गुरु पर शनि देव की तीसरी दृष्टि आ रही है। ज्योतिष के नियम के अनुसार यह आपके लिए बेहद शुभ योग कहा जा सकता है। द्वादश भाव एक नई शुरुआत का भाव है। ऐसे में गुरु और शनि दोनों का इस भाव पर प्रभाव जीवन को एक नई दिशा देने का काम करता है। एकांत में स्वयं को ले जाकर जब आप लक्ष्यों का अवलोकन करेंगे, तो उन्हें प्राप्त करने का रास्ता भी दिखाई दे जाएगा। इस साल राहु महाराज पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में विराजमान रहने वाले हैं। राहु देव को आज के समय में सबसे प्रबल भौतिकता का कारक माना जाता है। आपको न सिर्फ अच्छा लाभ प्राप्त होगा, बल्कि धन की आवक भी अच्छी होगी। राहु की कृपा से राजनीति में सक्रिय रूप में आप काम कर रहे जातकों को उच्च पद की प्राप्ति संभव दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति और उच्च के सूर्य की युति 12 वर्षों में एक ही बार होती है। ऐसे में 14 अप्रैल को जब द्वादश भाव में सूर्य गुरु की युति होगी, तो एक राज्यों का निर्माण होगा। ऐसे में इस समय इस युति के कारण आपको शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे में आपको भाग्य की कृपा से बड़ी संपत्ति प्राप्त हो सकती है। कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। विदेश में व्यापार की संभावना पनप सकती है। इसके अलावा आपको अपने अच्छा पारिवारिक सुख भी मिलने की उम्मीद है। मई 2024 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लग्न भाव से ही होगा। आपके लग्न में ही गुरु का गोचर शुभता देने वाला कहा जा सकता है। इस गोचर के कारण आपके जो सोचे हुए काम हैं, वो पूरे हो जाने हैं। देवगुरु की कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। देवगुरु 12 साल बाद आपके लग्न में आकर समाज में मान सम्मान और लाभ देने वाले हैं। आपकी काफी
समय से जो परेशानियां चल रही थी वो भी खत्म हो जाएंगी और हर तरफ से अच्छी खबर मिलेगी। 2024 में वृष राशि के जातकों के लिए प्रेम और विवाह के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। मई के महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके विवाह स्थान पर होगी और पंचम दृष्टि प्रेम के स्थान पर होगी। ऐसे में जिनका विवाह नहीं हुआ है उन जातकों के विवाह का योग दिखाई दे रहा है। वहीं आपके जीवन संबंध में प्रगाढ़ता आने वाली है। जो अविवाहित जातक हैं उन्हें अपनी पत्नी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पति से अच्छा सुख प्राप्त होने की उम्मीद है। उपाय नोट कर लीजिए। उपाय है इस वर्ष माता पिता गुरु साधु सन्यासी और अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करें। मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू वितरित करें और नित्य प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।